ट्रिग्नोमेट्री में ध्यान देना होगा। इट इज द ब्रांच ऑफ द रिलेशन बिटवीन ऑफ अ ट्रायंगल इट्स साइड्स एंड एंगल। जैसे कि आप राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, सपोज दैट एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ओके। एंड मैं मान लेता हूं कि ये एंगल क्या है, थीटा है। तो देयर आर सिक्स रेशियो, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। तो यहाँ साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, एक मैट्रिक बताई थी आपको याद करने की, बी पंडित अपॉन बद्री प्रसाद हरे हरे बोल, ओके। तो पहला जो होगा वो साइन के लिए आएगा, दूसरा कॉस, कॉस तीसरा टेन। 10 अब टेन का जो अपोजिट क्या होता है, कॉट। कॉट। कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक। साइन का कॉसेक, है ना, अपोजिट है ना। तो यदि मुझे साइन का मालूम तो कॉसेक निकालूंगा, कॉसेक मालूम तो साइन निकाल लूंगा, एक दूसरे के अपोजिट है। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा, थीटा के लिए जो देखो, ये जो इसके अपोजिट साइड, ये क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर। और ये होगा इसका बेस, एंड ये क्या होगा, हाइपोटेनस। तो 90 डिग्री के अपोजिट साइड वो क्या कहलाती है, हाइपोटेनस। तो यहाँ पर जो परपेंडिकुलर होगा वो ए बी अपान हाइपोटेनस ए सी। अगर कॉस थीटा की बात करें तो क्या होता है, बी अपान एच, बेस बी सी अपान हाइपोटेनस ए सी। मैं बात करूं टेन थीटा की, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, पीबीपी बी, लास्ट में पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, तो पी अपान बी आ रहा है। तो पी मतलब परपेंडिकुलर ए बी, और यहाँ पर बेस क्या हो जाएगा, बी सी, ओके। कॉसिक थीटा अगर फाइंड करें तो कॉसिक साइन का अपोजिट होता है। अगर मुझे साइन याद है पी अपान है तो एच अपान पी हो जाएगा। दैट मीन्स ए सी अपान हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर, ए सी अपान ए बी हो जाएगा। अगर कॉस मालूम तो सेक निकाल देंगे, सेक थीटा क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट। तो यहाँ पर ए सी अपान बी सी, ए सी अपॉन बी सी। एंड कॉट थीटा इक्वल टू आ जाएगा बी सी अपॉन ए बी। ये आपके क्या है, सिक्स रिक्वायर्ड रेशियो है। हाँ, एक फार्मूला मैंने बताया था, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, वन अपॉन कॉस कॉसेक। कॉसेक थीटा यस। अगर कॉस्ट की बात करें तो वन अपॉन 1 अपॉन साइन थीटा। सॉरी सॉरी सॉरी, जी कॉस थीटा का 1 अपॉन सेक थीटा। हाँ टेन थीटा क्या होता है, वन अपॉन बाजी कॉट थीटा कॉट थीटा। यदि मैं कॉसेक की बात करूं 1 अपॉन तो वन साइन थीटा। अपॉन साइन थीटा। एंड सेक थीटा क्या होगा, वन 1 अपॉन, अपॉन कॉस थीटा। एंड कॉट थीटा क्या हो जाएगा, वन बाजी 1 अपॉन अपॉन वन टेन थीटा। अपॉन टेन थीटा। फिर बताया था मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। शॉर्ट टर्म में पीजी लिखेंगे हमेशा। तो यहाँ पर होता है हाइपोटेनस स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस का होल स्क्वायर, है ना। जैसे कि राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है, ये एंगल 90 है। ये मानो पी क्यू आर में क्यू क्या है, राइट एंगल है, बाकी ये जो पी एंगल क्यू क्या होंगे, एक्यूट होंगे, 90 से कम होंगे। तो इसके लिए हाइपोटेनस क्या होगा, पी आर, 90 के अपोजिट साइड पी आर होगा, वो हाइपोटेनस होगा। यहाँ पर अगर इस एंगल की बात की जाए, अगर इसको थीटा लेते हैं तो थीटा के लिए ये साइड जो क्यू आर है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, क्यू आर का होल स्क्वायर प्लस बेस क्या हो जाएगा, थीटा एंगल के लिए पी आर। बेस क्यू। अब की बात यदि मैं अल्फा की, अगर इसको अल्फा लेने इस एंगल की बात करें तो इस ट्रायंगल ये बेटा है। अगर आर की बात करें, इसको अल्फा ले लें या बीटा ले लें, जो भी ले लें, तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर होगा और ये क्या होगा, बेस। तो यहाँ बेस पर फॉर्मूला क्या होगा, पी आर का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब परपेंडिकुलर क्या होगा, पी पी क्यू क्यू का का होल स्क्वायर। स्क्वायर प्लस क्यू आर। तो यहाँ पर ध्यान देना, एंगल के अनुसार परपेंडिकुलर और बेस चेंज होते रहेंगे, बट क्या चेंज नहीं होगा,
चेंज अगर नहीं होगा तो फिर आपका हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस। बस वही रहेगा सेम। फिर हमने एक फॉर्मूला बताया था टेन का रिलेशन, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, भाई साइन ये थीटा सेक सेक अपान सेक कॉस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा अपान, cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक है। कुछ आइडेंटिटी याद कराई थी, याद है इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज क्या थी सौम्या, फर्स्ट आइडेंटिटी बताइए कौन सी थी। sin square theta plus cos square theta is equal to 1. यस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर मैं इसका ट्रांसपोजिंग यहाँ से देखूं तो यदि अगर आपसे ये पूछे sin डायरेक्ट साइन, स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। यस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यदि मैं कॉस स्क्वायर थीटा की बात करता हूँ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर Theta. थीटा, ओके। सेकेंड क्या बताया था मैंने, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक क्या स्क्वायर होता है, थीटा। सेक Sec स्क्वायर square. थीटा। यहाँ से जो ट्रांसपोजिंग से होगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना। थर्ड क्या थी, पैसा याद है, Cot square theta plus 1 is equals to cos square theta. हाँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर थीटा। तो मैं ट्रांसपोज करूंगा यहाँ से, तो कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यदि मैं कॉट स्क्वायर थीटा फाइंड करना चाहूँ तो कॉसिक स्क्वायर थीटा -1, याद रहेगा ना ये। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है। फिर हमने आपको बताया था कार्टेशियन प्लेन में, बताया था क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव। यहाँ पर एंगल 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, यहाँ पर एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पर 180 डिग्री और यहाँ पर 270 डिग्री, ठीक है ना। सॉरी, यहाँ जो एंगल होगा 90 डिग्री से क्या होगा, लेस होगा। माइनस और यहाँ पर क्या होगा, 90 डिग्री से क्या होगा, मोर होगा, प्लस हो जाएगा, 90 डिग्री प्लस प्लस थीटा। इस वाले केस में क्या होगा, अगर मैं 180 यहाँ पर देखता हूँ तो यहाँ पर एंगल 180 से माइनस आएगा ये सेकंड में, 180 डिग्री प्लस थीटा। थर्ड में आएगा 180 डिग्री प्लस थीटा। तो ध्यान है फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 माइनस थीटा, सेकंड में 90 प्लस 180 माइनस थीटा, और थर्ड में क्या होगा 180 प्लस थीटा, एंड क्या होगा 270 डिग्री माइनस थीटा भी तो Theta आएगा। थीटा और फोर्थ में क्या होगा, फोर्थ वाले केस में 270 डिग्री plus प्लस theta. थीटा, और क्या होगा, 360 माइनस थीटा। हाँ। Theta. तो ये आपको केस याद रहेंगे, इधर जैसे यहाँ सर्कल चलते गए चलते गए चलते गए, जैसे इधर आएंगे आप, फिर यहाँ पर पूरा एंगल कितना बन जाएगा, 360 डिग्री आपका कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट एंगल। तो इस केस में फर्स्ट क्वाड्रेंट जैसे आएंगे तो यहाँ पर एंगल कैसा होगा, 360 डिग्री प्लस थीटा। अब हमने इसमें कहा था जो आपके 6 रेशियो है, क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव, तो आपको याद होगा ASTC, याद है ASTC, ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी, शॉर्टकट याद करने का तरीका। तो ए से क्या होगा, यहाँ पर सारे ये और एंगल जो सारे सब पॉजिटिव होंगे, ऐसे क्या होगा केवल साइन ये और, साइन और कोसेक। यस ये पॉजिटिव होंगे, साइन एंड कॉसेक, ओके। और यहाँ पर टी से क्या होगा, ये टेन टेन और एंड कॉट पॉजिटिव, बाकी सब क्या होंगे नेगेटिव। यहाँ नेगेटिव। पर सेक, भाई जी सेक और कॉस। सेक का अपोजिट कौन होता है, सेक एंड कॉस, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होंगे नेगेटिव। समझ में आया, तो पहले वाले में ऑल पॉजिटिव, दूसरे क्वाड्रेंट में क्या होगा, सेकंड वाले में साइन कॉसिक पॉजिटिव, अदरवाइज नेगेटिव। कौन कौन से नेगेटिव, कॉस हो गया, टेन कॉट, है ना, सेक, ये आपके नेगेटिव रहेंगे सेकंड में। थर्ड में क्या होगा, टेन कॉट पॉजिटिव, साइन कॉस सेक कॉसिक नेगेटिव। फोर्थ में सेक कॉस पॉजिटिव, साइन टेन कॉट कॉसिक नेगेटिव होंगे। क्लियर। हमने कहा था फंक्शन चेंज होगा कि नहीं होगा, वो किस पे होगा, यदि आपका 90 डिग्री है एंगल या 270 डिग्री है तो यहाँ पर क्या होगा, चेंज होगा। 180 डिग्री 360 डिग्री पे एंगल चेंज, साइन सॉरी फंक्शन चेंज नहीं होगा, नो चेंज। साइन तो हर केस में याद रखना होगा, चाहे जैसा केस हो, चाहे वो 90 270 180 360, साइन हर जगह डिपेंड करेगा अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट, वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ना।
ठीक है, चलिए हमें क्वेश्चन दिए थे कल, करते हैं कल जो क्वेश्चन दिए थे। बताओ सौम्या, साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा? साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा? वैशाली, साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा? सर पॉजिटिव। उसका फंक्शन को बताओ, साइन 90 थीटा, हाँ पॉजिटिव होगा नेगेटिव मुझे नहीं मालूम है, आप बताइए पूरा होगा भाई जी साइन 90 कॉस। थीटा होगा कॉस थीटा। तो वैशाली तुम बताओ, साइन 180 माइनस थीटा कितना होगा? साइन 180 डिग्री माइनस थीटा सर कॉसेक थीटा। क्या होगा? कॉसेक थीटा। लिखे नहीं, मैंने कल भेजा था पीडीएफ। तुम बताओ सौम्या, ऋषि, भाई जी कॉस थीटा। सौम्या, अभी बताएं कि साइन अगर 180 माइनस थीटा मैं पूछ रहा हूँ, तो अगर 180 आ गया तो फंक्शन चेंज होगा नहीं, साइन का साइन रहेगा। अब ये साइन नेगेटिव पॉजिटिव ध्यान देना होगा कि 180 माइनस थीटा कहाँ फर्स्ट में आता है, कि सेकंड में आता है, कि थर्ड में आता है, फोर्थ में कहाँ पर आता है? ऋषि कहाँ पर आता है ये? भाई जी माइनस कॉस थीटा। साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, क्वाड्रेंट कौन सा है? सेकेंड। साइन कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। जब ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो यहाँ पर देख रहे हो, ये पॉजिटिव होता है साइन, तो साइन का साइन रहेगा, आंसर आएगा साइन थीटा। समझे? अगर कॉस 270 डिग्री माइनस थीटा है तो बताइए वैल्यू क्या होगी? बोलो। भाई जी माइनस एक्स स्क्वायर थीटा। सर माइनस साइन थीटा। हाँ, माइनस कॉस का साइन होगा, साइन कौन सा आएगा? नेगेटिव, कॉस थर्ड में जा रहे हैं, थर्ड में टेन कॉट के अलावा सब क्या होंगे? नेगेटिव। ये सही आंसर है। उसी बार देखो समझो, ठीक है, टाइम दो उस पर, तभी आएगा आपको। चलिए देखिए ये क्वेश्चन। इन अ ट्राइंगल एबीसी, राइट एंगल बी, AB is equal to 24 and BC is equal to 7 सेंटीमीटर, then determine sin A cos A sin C cos C। भाई जी ओके, साइन ए आ रहा है 7/25 और कॉस ए आ रहा है 24/25। सभी का आ गया तो ना बताएं हम सवाल को, अगर बताना हो तो बता दो। सौम्या, बताया जाए? बता दीजिए। एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल, तो उसमें कंडीशन क्या है कि एंगल भी क्या राइट एंगल है, तो ये आपका 90 डिग्री होगा। यहाँ पर ए और सी आप कहीं भी नाम दे दो, या तो ऊपर सी कर दो या ए कर दो, लेकिन बी आपका राइट एंगल होना चाहिए, क्योंकि हमें बी एंगल से क्लियर ये होगा कि आपका हाइपोटेन्यूस एसी होगा। हाँ, बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो सकते हैं,
जैसे अगर मैं एंगल, इन्होंने एंगल ए लिया है, नाम तो अल्फा बीटा दिया नहीं है, तो एंगल ए यही होगा, ये एंगल सी होगा। जब भी आप रेशो निकालेंगे तो आपको परपेंडिकुलर एंड बेस एंड हाइपोटेनस जानकारी होनी चाहिए कि परपेंडिकुलर क्या होगा, बेस क्या होगा, हाइपोटेनस क्या होगा। इस केस में मुझे मालूम है कि ए बी इक्वल टू, जो गिवन है क्वेश्चन में, क्या गिवन है, यहाँ लिखा है ए बी इक्वल टू 24, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। देन फाइंड करना होगा आपको ए सी, क्योंकि यहाँ पर मुझे बी सी मालूम है 7 सेंटीमीटर है और ए बी मालूम है ये 24 सेंटीमीटर है। फाइंड करना होगा ए सी। तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सी इन ट्राइंगल ए बी सी बाई पीजीजी। बिकॉज ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो मैं पीजीजी लगा सकता हूँ। तो क्या होता है, हाइपोटेनस ए सी का होल स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर बी सी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इस समय आपको जो मान लो बेस और परपेंडिकुलर कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं, है ना। तो ए सी का होल स्क्वायर बी सी होल स्क्वायर, दिस इज 7 स्क्वायर ए बी, दैट मीन्स 24 होल स्क्वायर, ए सी होल स्क्वायर इक्वल टू 49 प्लस 576, एड करो दोनों 76 को, तो यहाँ से आ by जाएगा 625 625। जब मैं यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ पर क्या लगेगा, रूट लगेगा। निगेटिव कभी 25 लेंगे नहीं, बिकॉज लेंथ किसी भी साइड की निगेटिव नहीं होगी। तो 25 सेंटीमीटर क्या आ गया, एसी आ गया। अब आपके पास इस ट्रायंगल के अगर तीनों साइड मालूम है तो आप साइन कॉस टेन से कॉस जो भी पूछेगा 6 में से 6 निकाल सकते हैं रेशियो। अब आइए साइन की वैल्यू क्या होगी, तो मैं लिखता हूँ साइन ए इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन P upon H हाइपोटेनस, हाँ पी अपॉन एच। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या होगा, एंगल ए के लिए ध्यान देना, एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर कौन काम करेगा, 7 यस बी सी, अपान हाइपोटेनस का, हाइपोटेनस तो वही रहेगा दोनों के लिए ए 24 सी। तो आंसर आ जाएगा आपका 7/25। 25। 24 कहाँ से है, 24 तो परपेंडिकुलर है करा। so हाँ भाई ध्यान दो, ध्यान दो भाई। कॉस ए इक्वल टू क्या होगा, कॉस ए के लिए परपेंडिकुलर यही है, बेस ए है। फॉर्मूला क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल में बी अपान एच आ रहा है, तो बेस रहेगा आपका बी सी एंड एच क्या होगा, 824 upon 25 यहाँ गलत हो गया है, सही तो था। बेस ए भी। बेस तो ए बी होगा ना आपकी बात, क्योंकि इसके लिए बेस ये काम होगा परपेंडिकुलर, तो बेस हो जाएगा यहाँ पर ए बी एंड हाइपोटेनस ए सी 24/25। यहाँ तक कोई समस्या है सौम्या, बोलो। नो सर। सेकेंड करते हैं, सेकेंड बताइए साइन सी, फार्मूला क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर सी के लिए क्या होगा, सी के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, जो इसके अपोजिट है ए बी अपॉन हाइपोटेनस ए सी। तो 24/25 साइन ए हो जाएगा, सॉरी साइन सी। यहाँ पर लिखा कॉस सी, कॉस सी के लिए बेस क्या होगा, सी फार्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बीसी हाँ पता भाई है ना, पंडित बद्री प्रसाद एच हर बोल में क्या आएगा, बी अपॉन एच कॉस लिया आएगा। तो बेस यहाँ पर क्या होगा, बेस ये तो होगा बीसी अपॉन बीसी हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, ए सी एसी। 7/25। क्लियर है सवाल ये, बोलो। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है दिस फिगर, फाइंड द टेन पी माइनस कॉट आर की वैल्यू क्या होगी। फिगर आपको दिखाई दे रहा है, करिए। फिगर 8.3, देखिए टेन पी कॉट आर, अगर जब भी राइट एंगल ट्रायंगल दिया जाए तो परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस तीनों मालूम होना चाहिए। इसमें दो मालूम एक नहीं मालूम, निकाल लेना, फाइंड कर सकते हैं।
इन ट्रायंगल पी क्यू आर बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब हमें मालूम है पी क्यू आर में क्यू अगर 90 डिग्री तो ये क्या होगा, हाइपोटेनस पी आर का होल स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर हम पी क्यू मान लेंगे होल स्क्वायर बेस क्यू आर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर जो पी आर है 13 का होल स्क्वायर, पी क्यू 12 का होल स्क्वायर, क्यू आर नहीं मालूम है, फाइंड कर लेंगे। 169 144 प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो 169 माइनस 144 इक्वल टू क्यू आर होल स्क्वायर 25 इक्वल टू क्यू आर का होल स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा। क्यू आर इक्वल टू क्या जाएगा, जब स्क्वायर से हटेगा रूट लग जाएगा, अंडर रूट 25 क्यू आर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, है ना। अब आसानी से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। नाउ हमें क्या निकालना है, 10p माइनस कॉट आर। सबसे पहले एंगल पी के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, क्यू आर बेस पी क्यू। एंगल आर के लिए परपेंडिकुलर पी क्यू और बेस क्यू आर। अब आप जानते हैं 10p फॉर्मूला क्या होता है 10 का, पी बी पी एच एच बी, पी अपान बी होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कौन होगा, क्यू आर होगा, बेस क्या होगा पी क्यू माइनस कॉर्ड के लिए क्या होगा परपेंडिकुलर, बताइए। अगर मैं कॉट आर ले रहा हूं तो परपेंडिकुलर कौन होगा, ये पी 12। क्यू। हाँ, तो फार्मूला क्या होता है 10 का होता है पी अपान बी, इसका उल्टा कर दोगे तो बी अपान पी बेस। तो पहले बेस आएगा क्यू आर अपान परपेंडिकुलर पी क्यू। तो फार्मूला भी बन रहा है। अब वैल्यू रखो, ये अलग, ये एंगल पी के लिए है, ये एंगल आर के लिए है। तो यहाँ पर वैल्यू रखिए, क्यू आर की वैल्यू क्या है, 5। आप ऐसा करो पहले इसको कंफ्यूज हो जाएगा सवाल, पहले आप 10p और कॉट आर अलग से निकाल लो, फिर इसमें वैल्यू रखो आगे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा। ये तो जीरो हो रहा है, तो 10p। तो यहाँ पर पी ये के जीरो लिए ही आ रहा है। यस, जगह से भी 0 ही आ रहा है। फिर भी आप कोशिश करें अलग अलग निकालने, कंफ्यूजन ना रहे। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर अपान बेस, तो क्यू आर अपान बेस पी क्यू, तो ये आ जाएगा 5/12। कॉट आर फाइंड करेंगे, कॉट आर के लिए कॉट आर में हो जाएगा बेस अपान परपेंडिकुलर, तो बेस यहाँ पर क्यू आर एंड परपेंडिकुलर हो जाएगा पी क्यू। 5/12 आएगा, हाँ जीरो ही आ रहा है। तो सो दैट 10p माइनस कॉट आर, पुट द वैल्यू ऑफ दिस 5/12 माइनस 5/12 क्या जाएगा, जीरो। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखा, साइन ए इक्वल टू 3/4। एक्चुअली जो ये अपान में फ्रैक्शन दिया गया है, ये रेशियो तो है साइन का। अगर तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियो है, 6 में किसी एक का दिया है, तो आप जो बाकी बचे हैं ना 5, उनका निकाल सकते हो। कैसे, सबसे पहले क्या करोगे, आप एक बनाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पर हमने इसका नाम दे दिया ए बी सी। एंगल यहाँ पर ए है, तो मैंने माने कि एंगल ये ए है। अब इसके लिए परपेंडिकुलर बीसी होगा और बेस होगा ए बी। ये एंगल 90 है, ये है एसी होगा हाइपोटेनस। तो मैं लिखूंगा लेट अ ट्रायंगल एबीसी एट, ऐसा है कि एबीसी ट्रायंगल है एट जहां पर एंगल बी कितना है 90 डिग्री, दैट मीन दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। ओके। अब मुझे जो गिवन है साइन ए इक्वल टू 3/4। अगर रेशियो कभी दिया जाए 3/4 या 2/3, तो मैं एक्स या के या कोई कॉन्स्टेंट मान लेते हैं इसके मल्टीपल में, तो लेट कर लूंगा, क्योंकि साइन ए इक्वल टू 3/4। भाई साइन इसका ए मतलब ये इक्वल्स टू भाई पी अपॉन एच होता है, तो भाई पी की वैल्यू 3 हो गई, एच की वैल्यू 4 हो गई, ऐसे नहीं कर सकते। सर लिख उसको सकते हैं, लेट लेकिन रेशियो में कर। आप कांस्टेंट मान सकते हैं। साइन इक्वल टू लिखा है तो साइन फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बान हाइपोटेनस होता है। तो ए के लिए हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर, हाँ बीसी होगा परपेंडिकुलर,
और यहाँ पर जो हाइपोटेनस क्या होगा, AC होगा। समझना बात को। परपेंडिकुलर इसके लिए BC है और हाइपोटेनस AC है, तो 3/4। आप यहाँ कह सकते हैं कि BC इक्वल टू 3 ना लिख के 3K लिख देना, कांस्टेंट आपके मान लीजिएगा, ठीक है, बेटर रहेगा। रेशियो है तो आपको कुछ ना लेना पड़ेगा। एंड जो आपका AC होगा वो, ये 4 कोई वैल्यू नहीं है, 4K ये कोई भी नंबर होता है, ये तो एक रेशियो है। जैसे आपकी सेविंग का या मेरी सेविंग का रेशियो होता है 2:3, लेकिन ये नहीं कि हमारी इनकम और एक्सपेंडिचर सेम हो, तो वो वैरी करेगा ना, इसलिए के लेट किया जाता है, ठीक है इसे। क्योंकि रेशियो में ये नहीं है कि हाँ तुम्हारी एज का और मेरी एज का रेशियो सेम हो सकता है, बट वैरी करेगा ईयर्स का या कोई कंडीशन का ना, तो यहाँ पर आप इसलिए लेट करते हैं। तो आपने BC पता चल गया, AC पता चल गया। BC यहाँ पर 3K है, AC क्या है, 4K है। हाइपोटेनस ये सिंपल कर ले भाई जी, ए को यहाँ पे रख ले, उसमें दे तो रखा नहीं है, सी की जगह ए कर ले तो। अगर मैं इसको माना परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाएगा। यहाँ साइन, यहाँ पर आप करेक्शन कर लो, यहाँ पर 3.5 कर लो, सवाल गलत है, 3.5 कर लो, बाकी सब ठीक है। भाई जी बुक में भी 3/4 दे रखा है। वो गलत दिया है मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर हाइपोटेनस जो होता है ना ट्रायंगल का, सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, यू नो। राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस होगा सबसे लॉन्ग साइड होगा, ये से नो। हाँ भाई जी। तो फिर हाँ, अगर 4 आप कर रहे हैं ना, तो गलत नहीं है, आप 4 का स्क्वायर यहाँ पर AB का होल स्क्वायर, तो वैल्यू भाई वहां जी से भी रूट आएगी। सेवन आएगा। हाँ तो रूट यस। में आएगा, करो फिर, कोई दिक्कत, रूट में आंसर देखो, फिर वही करना पड़ेगा रूट वाला। कॉस ए आ रहा है भाई जी √7/4, और टेन ए आ रहा है 3/√7। अरे जब बुक में एरिया, फिर लिखो ना, चेंज करो, मुझे लगा बुक में गलत है। तो आप यहाँ पर ऐसा करो, BC आ गया, आप फाइंड करना है इन ट्रायंगल, ये 4K दिया गया, ये भी फाइंड करना है इन ट्रायंगल ABC बाई PDT लगेगा जब ये ट्रायंगल बनेगा, कि एक साइड अननोन होगी। तो AC का होल स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू BC का होल स्क्वायर प्लस AB का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमने AC की वैल्यू दी है 4, 4K होल स्क्वायर, BC 3K होल स्क्वायर प्लस AB का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा 16K² 9K² प्लस AB होल स्क्वायर। 16K² माइनस 9K² इक्वल टू AB होल स्क्वायर। 7K² AB होल स्क्वायर। तो यहाँ से जो AB आएगा √7K², AB आ जाएगा, देखिए K² रूट बाहर आ जाएगा, तो √7 के अंदर आएगा, रूट के अंदर 7 होगा, और K बाहर आ जाएगा √7K। अब आप निकाल दो कोई भी, तो कॉस के बराबर क्या हो जाता है, B/H। तो बेस, भाई जी बेस क्या लेकिन होगा, बुक में AB होगा। के नहीं दे रखा। अभी देखो, रुको, तो वो हमें माना लेट क्या है, वो की कटेगा, रुको तो तसल्ली करो बेटा, आएगा आंसर। बेस AB है, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, AC। आप यहाँ लिखेंगे AB की वैल्यू क्या है, √7K, और हमने AC क्या लेट किया था, AC लेट किया था 4K। तो K से K कैंसिल हो जाएगा, √7 क्या आएगा, 4। ठीक है जी, ऐसे करना होगा, मुख्य कैंसिल हो जाएगा ऑटोमेटिक जो लेट करेंगे। ऐसे यहाँ पर 10A कितना आ जाएगा, फार्मूला क्या होता है, P/B। परपेंडिकुलर क्या होगा, A के लिए परपेंडिकुलर होगा BC, एंड बेस क्या है इसका, AB। तो BC वैल्यू दी यहाँ पर 3K, और AB की वैल्यू क्या है, √7K। तो किसकी कैंसिल होगा, 3/√7। देखो ये आंसर आ रहा है, ठीक है। बताइए, क्लियर है यहाँ तक सौम्या, ये सवाल समझ में आ रहे हैं नहीं यार, बताइए, कहीं समस्या बताओ किसी को, यस। किसी को डाउट। नहीं क्वेश्चन नंबर 4 को देखा जाए, लिखा है कि गिवन 50 cot A = 8। देखिए ये सवाल और जो भी लगाया था एक ऐसे ही है, पूछो कैसे, आप क्या करेंगे, क्या करना भाई चाहिए जी, बताइए। 15 को उधर ले जाएंगे हमें तो जो भाई जी गिवन है, कॉट ए 8/1 15 हो जाएगा। यस, 8/15, फिर मैं यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊंगा, बना लूंगा ना। ये एंगल आप B मान लो, इसको A ले लो, ये C ले लो। अब ये 90 मान लेना, जैसे भी किया था मैंने।
तो यहाँ पर लेट लेना 8, जो आपका कॉट होता है वो क्या होता है, बेस अपान परपेंडिकुलर होता है। तो बेस आपका हो जाएगा एंगल ए के लिए ए बी, दैट मीन 8 के लिए लेना है इसको। और जो आपका हाइपोटेनस होगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपान परपेंडिकुलर, तो सॉरी ये हो जाएगा 15 के, ये निकालना होगा। तो ये 17 के आ जाएगा बाई पीजीटी। फिर आपको साइन ए से के निकालना है। साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है 15 के, हाइपोटेनस क्या है 17 की, तो 15/17 आंसर आ जाएगा। ऐसे सेक क्या होता है, अगर हमें कॉस याद है, कॉस होता है बी अपान एच, तो वो एच अपान बी हो जाएगा। तो यहाँ पर 17 अपान क्या होगा 8 आंसर। 17 कर बाई 8। लोगे, छोड़ दें इसको, कर लोगे ना होमवर्क में, छोड़ दें इसको, कर लोगे सौम्या, कर लोगी, छोड़ दें इसको। यस सर। अब देखिए सवाल क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में कहा गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 12/13/12, कैलकुलेट द ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। एक दिया गया, 5 निकालने हैं। साइन कॉस टेन कॉट सेक तो मालूम ही है, कॉसेक ये निकालना 5। तो सेक बराबर एक इक्वल टू होता क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ सेक थीटा सौम्या। सर एच अपॉन बी। हाँ, हाइपोटेनस अपान बेस होता है। तो अब आप लेट कर लेना कि हाइपोटेनस 13 की है एंड बेस क्या है 12 के। आपको क्या निकालना होगा, परपेंडिकुलर। जब परपेंडिकुलर ट्रायंगल का आ जाएगा, आपको तीनों साइड्स मालूम हो जाएंगी, तो उस केस में आपके सारे रेशियो निकल के आ जाएंगे। द फार्मूला आप मैंने बताया था अभी कौन सा, आपको ये पी बी, पी अपान एच एच बी, पी अपान एच साइन, बी अपान एच बेस अपान हाइपोटेनस, ये कॉस का फिर टेन का। अब अगर साइन कॉस टेन मालूम है, तो साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसिक, एच अपान पी हो जाएगा। सेक एच अपान बी, एंड कॉड टेन का उल्टा होता है बी अपान पी। रेसिप्रोकल ही है। थ्री आपको अगर याद रहेंगे तो थ्री आ जाएंगे आसानी से। कर लोगे, छोड़ दें क्वेश्चन ये, बताइए। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 6 में कहा गया है इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल टू cos B, देन शो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। यदि मैं एक मैंने ट्रायंगल लिया, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बीच में 90 है, ठीक है, ओके। और जो इसके ए बी इसमें एक्यूट बोला गया है, तो ऐसा करो इसमें इसको मान लो बी, ये मान लो सी, सी राइट एंगल। ये भी एक्यूट है, ये भी एक्यूट है, और ये आपस में क्या इक्वल है। दूसरा ट्रायंगल लो, ऐसा करो इसका नाम चेंज कर दो, हम अलग अलग ले लेते हैं। यहाँ पर इसका नाम आप दे दो ट्रायंगल पी ए क्यू, इसका नाम दे दो टी बी आर। यहाँ पर ये एक्यूट है, ये भी एक्यूट है, और हमसे कहा गया है कि एंगल इक्वल टू एंगल बी है। तो नाउ या लेट करेंगे, लेट ट्रायंगल पी ए क्यू एंड ट्रायंगल टी बी आर सच दैट, इस प्रकार है कि आपको बताया गया है कि इसमें एंगल ए एंड बी क्या है, एक्यूट के साथ क्या है ये, इक्वल, सॉरी, इक्वल। एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट, एक्यूट एंगल्स हैं। बताया गया कि कॉस इक्वल टू क्या है, कॉस बी। कॉस बी, ठीक है। तो प्रूव करना है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी होगा, वही प्रूव करना है। यदि यहां से मैं देखो कॉस इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है कॉस इक्वल टू, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस होगा यहाँ पर क्यू ए
एंड हाइपोटेनस क्या होगा पी ए, तो मैं यहाँ लिखूंगा क्यू ए अपॉन हाइपोटेनस पी ए। यहाँ पर